आप इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 का बिंदु -2 0 0 का एक्स वाई तल में। तो देखो, तो अगर -2 0 0 की बात करें तो ये एक्स डैश की तरफ होगा, यानी इसके विपरीत इधर कहीं होगा। तो यहाँ होगा -2 0 0। तो पूछ रहा है आपसे किसके सापेक्ष, तो एक्स वाई तल के। तो एक्स वाई तल की बात करेंगे तो एक्स वाई तल यही ना होगा। तो एक्स वाई तल के सापेक्ष प्रतिबिंब की बात करेंगे तो एक्स वाई तल के सापेक्ष प्रतिबिंब, इसके प्रतिबिंब में कोई चेंज ही नहीं आएगा ना यार। यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तल के सापेक्ष अगर इस पे इसका प्रतिबिंब इसमें आ ही नहीं पाएगा, यानी कि वही हो जाएगा -2 0 0। अच्छा, इसका देखो, इसका पूछ रहा है जेड एक्स तल में, जेड एक्स तल में। तो -4 है, 0 है, 1 है, -4 0 1। तो कहीं पे स्थित बिंदु होगा, ये मान लो इधर कहीं बिंदु है, -4 0 1। कहाँ पे हो जाएगा, एक्स जेड तल में होगा। तो एक्स जेड तल में ही हम लोग बना लेते हैं। चलो ना, इसको एक्स जेड तल में ही बना लेते हैं, या जेड एक्स तल में ही इसका फिगर अलग से ही बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं, अच्छा रहेगा इस तरह से, एक्स वाई और जेड। तो यह बिंदु जो है जेड एक्स तल में होगा, जेड एक्स तल में ही दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि जेड एक्स तल में ही होगा, क्योंकि वाई नियामक 0 है। तो जेड एक्स तल इधर है, -4 0 और 1, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका कि जेड एक्स तल में ही प्रतिबिंब इसका बता रहा है। तो इसके प्रतिबिंब में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि यही रह जाएगा। जेड एक्स तल का ही स्थित बिंदु है और जेड एक्स तल में ही प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी कि इसका प्रतिबिंब ये स्वयं ही होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब वस्तु दूरी 0 होती है, किसी दर्पण से वस्तु की दूरी 0 है, मतलब एकदम दर्पण पर ही वस्तु है, तो प्रतिबिंब दूरी भी वही हो जाता है, 0 ही हो जाता है। मतलब कि वो दोनों समान ही स्थित बिंदु हो जाएंगे। आपको पता है ना कि दर्पण पर कोई यहाँ पे वस्तु सटा कर रखी जाए तो प्रतिबिंब भी उसका वहीं पे बनेगा और वही बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी यह जेड एक्स तल में ही स्थित बिंदु है और उसी पे उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी कि वही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर -4 0 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर